पहले हम प्लांट के बारे में क्या पढ़े थे, लेकिन अभी पूरा उसके बारे में नहीं जाने थे, फंक्शन के बारे में कि क्या क्या होता है। देखिए तो इसमें हम जानेंगे कि क्या क्या उसका काम होता है, पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लावर, पहला हमारा क्या है फ्लावर, दूसरा हमारा क्या है लीफ, तीसरा हमारा क्या है फ्रूट, चौथा क्या है स्टीम, पांचवा क्या है रूट। ये आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के इतने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, आप जिधर से भी उठा लीजिए, रूट, स्टेम, फ्रूट, लीफ, फ्लावर, इतने क्या होते हैं प्लांट के पार्ट्स होते हैं। जैसे आपके बॉडी के भी पार्ट्स होते हैं, आईज हो गया, ईयर्स हो गया, हेयर्स हो गया, लंग्स, ये सब क्या है बॉडी के भी पार्ट्स होते हैं। ऐसे प्लांट के भी क्या होते हैं पार्ट्स होते हैं। अगर एक पार्ट शायद इसमें से अगर हम खत्म कर दे तो इसका प्रोसीजर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शायद खत्म हो जाए। जैसे आपकी बॉडी का जितना भी पार्ट होता है, अगर एक पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या संभव है आपका मतलब लाइफ नहीं है। इसीलिए ऐसे प्लांट में भी होता है कि इसका भी क्या अलग अलग पार्ट होता है और अलग अलग पार्ट का एक अपना अलग अलग फंक्शंस होते हैं, क्या क्या कौन सा क्या क्या काम करता है। जैसे देखिए हम लेते हैं कहाँ से, फ्लावर से लेते हैं। फ्लावर का काम क्या होता है, ठीक, देखिए फ्लावर का काम क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या काम करता है, रिप्रोडक्शन का काम करता है। यानी अपने जैसे एक प्लांट का जनरेशन करने का टेंडेंसी रखता है, कौन, फ्लावर, ठीक है। अब आगे देखिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लीफ। लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ती। इसके बारे में हमने कल बताया था, या पत्ता भी हम लोग बोलते हो, कल बताया था। इसका काम क्या होता है, ये परफॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी इसी की थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है और प्लांट अपना क्या बनाता है, फूड बनाता है, यानी क्या भोजन बनाता है। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम प्लांट के अंदर रोक दें तो प्लांट शायद क्या ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर प्लांट के अंदर किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, अगर उसके अंदर लीफ नहीं है तो ग्रो नहीं कर पाएगा। ये होता है प्लांट के अंदर, लीफ का बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपका है क्या, फ्रूट। फ्रूट मीन्स आप जानते हो क्या होता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट ऑफ सीड। इसी फ्रूट के अंदर हमारा क्या रहता है, सीड रहता है। सीड मीन्स क्या होता है, बीज बोलते हैं उसको। यही क्या करता है, यही फ्रूट हमारा प्रोटेक्ट ऑफ सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और न्यू जनरेशन के लिए वो उसको रखता है। ठीक है, ये होता है हमारे फ्रूट का काम होता है। बाकी नेक्स्ट है आपका स्टीम। स्टीम का काम क्या होता है, अगर मान लीजिए स्टीम हमारा क्या है, स्टीम मीन्स होता है क्या, ताना। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, सपोर्ट ऑफ प्लांट। प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट देता है, यानी ग्रो करने के लिए सपोर्ट। मान लीजिए जैसे मान लीजिए हमारा पैर क्या है, लेग्स क्या कर रहा है, हमको सपोर्ट कर रहा है चलने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के, जो भी वर्क है क्या कर रहा है, हमारा पैर ही काम कर रहा है। अगर पैर हम काट दें तो क्या हमारा शरीर पूरा सपोर्ट कर पाएगा हर एक चीजों को जाने के लिए, जाने के लिए नहीं। ऐसे प्लांट के अंदर भी जो हमारा क्या स्टीम है, ये क्या करता है, इसको सपोर्ट दे रहा है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बोन्स पाई जाती है, बोन्स मीन्स होता है हड्डी, ये क्या कर रही है, हमारे बॉडी को सपोर्ट दे रही है। मान लीजिए अगर हमारे फॉर एग्जांपल में सोचिए, अगर बॉडी से हम बोन्स हटा दें तो आपकी बॉडी क्या हो सकती है, लूज हो सकती है, पूरा मांस से एकदम जो मसल्स है एकदम लूज हो जाएगी। इसीलिए बीच बीच में क्या बोन्स डाला गया है, ठीक है, ये होता है बोन्स का काम। ऐसे स्टीम का भी काम होता है प्लांट के अंदर, जो क्या करता है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्या है, रूट। तो बहुत बड़ा इसका रोल रूट का भी होता है। रूट का काम क्या करता है, देखिए रूट क्या होता है, रूट मीन्स होता है जड़। ये क्या करता है, यही अपना क्या करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब, क्या करता है, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करता है, उसे लेता है वाटर्स एंड मिनरल्स। यही रूट, हमारा रूट का काम इतना ही होता है कि दे एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल, वाटर्स एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को सॉइल से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और यही रूट की सहायता से पूरे प्लांट की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, ये देखिए एब्जॉर्ब वाटर्स एंड मिनरल्स। जैसे मिनरल्स में हमारा क्या, सोडियम, ये सब हमारे क्या होते हैं, कैल्शियम, ये सब हमारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, और वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, यही रूट करता है। रूट का ही काम होता है प्लांट के अंदर, जो रूट आप जड़ देखते हो। समझ में आया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मतलब हम किसको शूट सिस्टम और किसको रूट सिस्टम बोलते हैं। जैसे देखिए सॉइल है, ये अपना एक अपर लेयर जो आपको दिखाई दे रहा है प्लांट के अंदर, इसको बोलते हैं सॉइल। अब आपसे पूछा जाए सॉइल क्या है, सॉइल बेस
दे कंटेंट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को एक कंटेन रखता है। इस सॉइल क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को कंटेन करके उसको इकट्ठा करके ही रखता है। इसीलिए हम प्लांट को क्या करते हैं, सॉइल में ही लगाते हैं और कहीं तो नहीं लगाते। अगर रॉक इस स्थान पर लेकर जाए और प्लांट को लगाए, ग्रो ही नहीं करे। रॉक इस पथरीली जगह पे वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल है अपना तो क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल्स को अगर उसमें कंटेन करके रखा ही नहीं तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो सॉइल का काम क्या है, वाटर और मिनरल को कंटेन करके रखना। अब देखिए हम किसको क्या रूट सिस्टम बोलेंगे और किसको रूट सिस्टम बोलेंगे। जो सॉइल के अंदर, ये अपना क्या है, सॉइल के अंदर यानी जो आपको सॉइल के अंदर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। अब इसका भी एक अपना सिस्टम है। सिस्टम मींस होता है परफॉर्म करना, कोई काम करना, जैसे हम वहाँ पे बताएं। ये होता है रूट सिस्टम, यानी जो आपको अपने आंखों से दिखाई नहीं देता है, या पूरे यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन को हम बोलते हैं रूट सिस्टम। और सॉइल के अपर यानी क्या है, अपर लेयर पे, क्या अपर लेयर पे जितना भी चीज आप देख सकते हो अपने आंखों से उसको बोलते हैं सूट सिस्टम। समझ में आया? ये प्लांट का मेन पार्ट। अगर आपसे पूछा जाए सूट सिस्टम में कितने पार्ट आते हैं तो आप बताना कि क्या क्या आता है, स्टीम, फ्रूट, लीफ, फ्लावर, ये सूट सिस्टम है। और उसके बाद ये क्या आपका, अगर हम आपसे पूछे कि रूट सिस्टम क्या आता है, रूट सिस्टम में बेसिकली एक चीज आता है रूट, जो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का काम करता है। ये हमारा क्या होता है, इतना पार्ट्स होता है किसका, प्लांट का। ये पार्ट जैसे फ्लावर, लीफ, फ्रूट्स, स्टीम, रूट्स, सबका एक अलग अलग काम होता है। ठीक है।